जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे हमारे प्रियजनों का कमेंट मिला है जिसमें मैंने देखा है कि वो हमेशा कुंभ राशि के जातकों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राशि कुंभ है, यानी उनका नाम अक्षर एस से हो सकता है या जी से हो सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों के साल 2026 में क्यों विवाह के योग नहीं बने हैं और ऐसे जातक जो कुंभ राशि के हैं उनके विवाह के योग बने, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं। और इसके अलावा यह भी जानकारी दूंगा कि साल 2027 में कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं और कब तक बन रहे हैं और किस प्रकार से कुंभ राशि के जातक जो है सामान्य उपाय करके जो है आपके विवाह में जो बाधा आ रही है उसे दूर कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो सर्वप्रथम मैं इस वीडियो के माध्यम से कुंभ राशि के जातकों के विवाह की ही जानकारी दूंगा और साल 2027 जो है मुख्य केंद्र है, यानी कि साल 2027 में कुंभ राशि के जातकों के विवाह के किस प्रकार से कब कहां कैसे किससे किस दशा में कितने दूरी पर किस नाम अक्षर से शादी की होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा मिलेगा और उनका करियर या कारोबार कैसा रह सकता है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर अपने सलाह या परामर्श हमें सूचित करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सलाह दे सकते हैं। आपकी सलाह पर संज्ञान लेकर उस पर कार्य किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं और बात कहीं बन नहीं पा रही है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। हम लोग विवाह कुंडली जो है ए से लेकर जेड तक बनाकर जानकारी देते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, कितनी संतान होगी, कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपके लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है, सास ससुर कैसा हो सकता है, घर द्वार कैसा हो सकता है, इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार के दोष लग रहे हैं, उसको क्या निवारण आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपके माता पिता की सहमति आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, पार्टनर की सहमति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो ये नाना प्रकार की जो जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाती है। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी जानकारी देते हैं आपके बच्चे के बारे में कि प्रथमतः उनकी राशि ज्ञात की जाती है, किस राशि में उनका जन्म हुआ है, कौन से करण में उनका जन्म, किस योग में उनका जन्म हुआ है, कौन, इसके अलावा तिथि कौन सी थी, इसके बाद प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जो ग्रह हैं उससे जो है बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी महादशा चल रही है, किस महादशा में भाग्योदय होगा, किस क्षेत्र में जाना उत्तम रहेगा, कौन सा जॉब उनके लिए उत्तम रहेगा, किस जॉब में वो शीघ्र सफलता पा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे विभाग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, मैं दोहरा भी देता हूं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2026 में कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग क्यों नहीं बने। तो आपको बता दें कि जो मायावी ग्रह राहु है ना, वो कुंभ राशि के जातक के लग्न भाव में विराजमान है
और मायावी ग्रह राहु जो है कभी अचानक से आपको लाभ भी देता है और कभी कभी आपके शुभ काम में जो है स्थिरता ला देते हैं। यानी आपका काम ना बिगड़ेगा ना बनेगा, यह स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और खासकर कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, उनके आराध्य जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं। तो इस वजह से कुंभ राशि के जातकों को राहु की कुदृष्टि नहीं पड़ती है, लेकिन आपके कार्य में स्थिरता अवश्य आ जाती है। या तो कार्य बन जाएंगे या तो फिर स्थिर रहेंगे, बिगड़ेंगे बिल्कुल नहीं, आपका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है, लेकिन स्थिर अवश्य रहेगा कि हाँ आपकी बात बनेगी ही नहीं, आप वहीं पर अटके रहोगे। रिश्ते अगर गए हैं, पहुंचे हैं, तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, या फिर आप स्वयं भी दिग्भ्रमित रहेंगे, हाँ करूं ना करूं, हाँ करूं ना। तो ये सारे जो स्वभाव है, ये चंचलता जो व्यक्ति विशेष में आती है, ये मायावी ग्रह राहु के चलते आती है। अगर आप जब राहु इस प्रकार से योग बनाता है तो उसमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझने में जो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है। तो यही कारण है सर्वप्रथम कि आपके लग्न भाव में राहु विराजमान है और इस वजह से ही जो है आपके विचार में परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर सामने वाले के विचार में आपके नजरिए से आपके लिए उनमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कारण है कि 2026 में कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको जो है इनका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसे भी जातक हैं कुंभ राशि के जिनका विवाह हुआ है, ऐसा नहीं है। एस और जी नाम के जो भी जातक हैं उनमें कई ऐसे जातक भी हैं जिनके साल 2026 में शादी हुई है, वो परने सुतमन। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत रहा होगा, कहीं ना कहीं देवों के देव महादेव की उन पर कृपा बरसी होगी, कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति की कृपा बरसी होगी। इस वजह से वो परने सुत में बंधने में कामयाब हुए और अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके। लेकिन आप जो आपके लिए शुभ योग नहीं बन रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके लिए यानी कि आपकी कुंडली में कोई दिक्कत है। हो सकता है कि राहु के चलते आपके शुभ काम में स्थिरता आ गई है या अस्थिरता आ गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आने वाला समय आपके लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ही राहु से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप धैर्य रखें, और धैर्य आपको महज दिसंबर तक रहना है। 5 दिसंबर 2026 को जो है राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, तो यहां से फिर आपके लिए समय उत्तम हो जाएगा। इसके अलावा शनि की 7.5 जिस तीसरे चरण से आप पीड़ित हैं, उससे भी आपको अगले साल 3 जुलाई 2027 को मुक्ति मिल जाएगी। और 2027 मुख्य केंद्र है इस वीडियो का, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करेंगे, और इस तिथि पर जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। और जब सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, यानी कि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो कुंभ राशि के जातक के लिए वहां से समय उत्तम है। यानी नवंबर के महीने से जो है आपके लिए समय उत्तम हो जाएगा, और पूर्णतः जो है 5 दिसंबर से जो है आपके लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि इस तिथि से ही आपको राहु से मुक्ति मिल जाएगी। तो राहु से जब मुक्ति मिलेगी तो वहां से फिर आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। लेकिन साल 2027 में किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं, आइए उसके बारे में विस्तार से। तो नवंबर और दिसंबर का महीना साल 2026 में आपके लिए शुभ है। किसी कारणवश अगर 2026 में आप नवंबर दिसंबर के महीने में परने सुत में नहीं बन पाए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आगामी वर्ष में फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि आगामी वर्ष में गुरु की कृपा आप पर बरसने वाली है। देव गुरु बृहस्पति जो है वो 31 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक सिंह राशि में रहेंगे, और इस दौरान नवंबर दिसंबर में और फिर साल 2027 के पहले महीने में जो है, यानी कि 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक कुंभ राशि के जातक के विवाह के लिए अनुकूल समय रहेगा। और इसके पश्चात जब सुखों के कारक शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो वहां भी आपके लिए शुभ योग बनाएंगे। और फिर 25 जून से लेकर 25 नवंबर तक जब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय में भी जो है आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यानी साल 2027 की बात करें तो प्रथम जनवरी से लेकर 25 जनवरी, और फिर वहां जब शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे फरवरी में, तो वहां पर आपके लिए शुभ योग बनाएंगे। और फिर उसके पश्चात 25 जनवरी से लेकर जो है 25 जून तक आपके लिए समय उत्तम रहेगा। और जब शुक्रदेव जो है अगले साल 2027 में जब गोचर करेंगे
सिंह राशि में, मिथुन राशि से निकलकर सिंह राशि में, तो फिर वहां पर भी आपके विवाह भाव को देखेंगे तो वहां पर भी आपके विवाह के लिए योग बन रहा है। उसकी तिथि मैं बता देता हूं। तो शुक्रदेव जो है 21 मार्च को गोचर करेंगे कुंभ राशि में साल 2027 में, जैसा कि 1 जनवरी से 25 जनवरी तक कुंभ राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा। और फिर 21 मार्च में जो है शुक्रदेव आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और 15 अप्रैल तक जो है इस राशि में रहेंगे। तो इस दौरान कुंभ राशि के जातक के रिश्ते फिक्स होने के योग हैं। जिन जातकों की शादी जनवरी में नहीं हो पाएगी उनके लिए फिर वहां शुक्रदेव 21 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक शुभ योग बनाएंगे, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही शुक्रदेव विराजमान रहेंगे साल 2027 में। और इसके बाद जो है जब 25 जून से लेकर 25 नवंबर तक शुक्रदेव पुनः जो है देवगुरु बृहस्पति जो पुनः वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में, तो फिर वहां पर भी आपके लिए शुभ योग बनाएगा कुंभ राशि के जो भी जातक हैं। और उससे पूर्व जब शुक्रदेव की कृपा से भी जो है जो भी कुंभ राशि के लड़के हैं उनके लिए जब शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वहां के बारे में बता देता हूं। सर्वप्रथम ये 21 मार्च को गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि के लग्न में और वहीं 15 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे। और उसके पश्चात जो है शुक्रदेव 16 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक गोचर करेंगे सिंह राशि में। और इस दौरान फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे तो सावन के महीने में साल 2027 में भी आपको लाभ मिल सकता है, भाद्रपद महीने में भी लाभ मिल सकता है। और साल 2027 में जिस प्रकार से साल 2026 में अंत में जो है विवाह के योग बने हैं नवंबर दिसंबर में, उसी प्रकार से साल 2027 में फिर पुनः नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे। तो कई चरणों में कुंभ राशि के जातकों को साल 2027 में लाभ मिलता दिख रहा है। प्रथमतः जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे सिंह राशि में रहेंगे तो प्रथम दिवस से लेकर जो है 25 जनवरी तक। और फिर जब लग्न में गोचर करेंगे शुक्रदेव 21 मार्च से 15 अप्रैल तक। और इसके पश्चात जब 25 जून के बाद 26 जून को देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है सिंह राशि में गोचर करेंगे तो यहां से लेकर नवंबर 26 तक आपके लिए शुभ योग रहेगा। और उसके पहले भी जो है 16 अगस्त को जो है शुक्रदेव गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में और 9 सितंबर तक यहाँ पर शुक्रदेव की कृपा रहेगी। तो फिर इस दौरान भी आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो शुक्र की कृपा से मार्च 21 से 15 अप्रैल तक और 16 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक, गुरु की कृपा से 1 जनवरी से 25 जनवरी तक और फिर 26 जून से लेकर 26 नवंबर तक योग रहेगा। और दिसंबर के महीने में भी विवाह के योग रहेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2027 बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको महीने की बात बताई कि जनवरी का महीना, फिर फरवरी का महीना, फिर मार्च अप्रैल का महीना और उसके बाद जून से लेकर नवंबर और दिसंबर, ये सारे महीने कुंभ राशि के जातक के विवाह के लिए अनुकूल रहने वाला है साल 2027 में। इस दौरान आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। अब बात करते हैं विवाह किससे होगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, एस नाम के जातक है, जी नाम के जातक हैं, तो आपका विवाह किससे हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। साल 2027 में तो आपका जो जीवन साथी होगा शिक्षित होगा, व्यवहारिक होगा, जिम्मेदारी लेने वाला होगा और सामाजिक भी होगा। वह हमेशा शांत होकर निर्णय लेगा आपके बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में जो निर्णय लेगा वो शांत होकर ही लेने वाला होगा। आपका जो होने वाला जीवन साथी वो अपने कार्य के प्रति गंभीर होगा, अपने परिवार के प्रति गंभीर होगा, परिवार की जिम्मेदारी को निभाने वाला होगा, माता पिता को साथ में लेकर चलने वाला होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीवन साथी आपके लिए जो है उत्तम ही रहने वाला है। क्या कुंभ राशि के जातक के 2027 में प्रेम विवाह के योग है? तो बिल्कुल कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, एस और जी नाम के जातक, उनके प्रेम विवाह के योग रहते हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, आपको इसका अवश्य ही लाभ देखने को मिल सकता है। प्रथमतः अगर उनकी सहमति ना मिले फिर आप दोबारा और तीसरी बार भी प्रयास करें, आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन आपको सलाह है कि शास्त्र संगत कार्य ही करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में भी हैं तो शास्त्र संगत नियमों का आधार पर ही अपने माता पिता से विवाह हेतु बात करें। विवाह कहाँ हो सकता है? तो अगर आप सुदूर क्षेत्र से हैं तो आपके जिले कस्बे में विवाह के योग हैं। अगर आप कार्यरत हैं और किसी बड़े शहर में रहते हैं तो कार्यस्थल पर ही
किसी विशेष से आपका मिलन हो सकता है, वहां पर भी योग बन सकता है। और अन्यथा आप कार्यस्थल के आसपास ही विवाह कर सकते हैं और यहां से अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या जातिका हैं। बात करते हैं कि आपका जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों के साल 2027 में सरकारी नौकरी से जुड़े जातक से भी विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा उनका व्यापार भी हो सकता है। अगर बात करें सरकारी नौकरी की तो प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग और मेडिकल ये क्षेत्र उत्तम है इनके लिए, यानी कि इनका जो जीवन साथी होगा इस क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा अगर वह निजी कंपनी में कार्यरत होगा तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में होगा, एडमिन सेक्शन में होगा। इसके अलावा जो है वो क्रिएटिविटी का मास्टर होगा तो ऊंचे पद पर आपका जीवन साथी अवश्य ही रहेगा। आपका विवाह कैसे घर में हो सकता है। तो परिवार व्यवस्थित होगा, संस्कारी होगा, व्यवहारिक होगा, सुख शांति वहां पर बनी रहेगी। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की जो है प्राप्ति आपको आपके ससुराल में मिलने वाला है। ऐसे ग्रहों के संयोग साल 2027 में बन रहे हैं। अब घर के आसपास क्या हो सकता है। तो कोई प्राचीन शिव मंदिर के योग बन रहे हैं, क्योंकि आप कुंभ राशि के जातक है तो आराध्य आपके जो देवों के देव महादेव है आपके इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। तो आपके ससुराल में कोई भव्य शिव मंदिर हो सकता है या शिव मठ हो सकता है जहां पर नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा होगी। इसके अलावा वहां पर कोई मुख्य सरोवर भी हो सकता है, हरियाली क्षेत्र रहेगा। और इसके अलावा जो है वहां पर कोई बड़ा पार्क भी हो सकता है। इस प्रकार के संयोग वर्तमान गणना के आधार पर मिल रहे हैं। बात करें आयु की तो आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक का आपका बड़ा हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के लड़के हैं तो आपका जीवन साथी 1 वर्ष से 4 वर्ष तक का वो बड़ा हो सकता है। इसके संयोग बन रहे हैं। और वहीं लड़कों को जो है वो हम उम्र या उनसे छोटी उम्र के जो है जातिका से विवाह के योग बन रहे हैं अगर आपकी राशि कुंभ है। अब बात करते हैं नाम अक्षर के तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, इन नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। इसके अलावा अन्य नाम भी हैं। तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, इन नामों के जातक के साथ भी आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। और इन नामों के साथ अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें अगर रिश्ते किस दिशा से आने के योग हैं तो पश्चिम दिशा से रिश्ते आने के योग है। सोमवार और बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए उत्तम है। इसके अलावा शनिवार का दिन आपके लिए बेहद खास होता है। सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इन तिथियों पर अगर आपका विवाह हो तो यह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि के जातक शीघ्र विवाह के लिए, शारीरिक कष्ट के लिए, मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए क्या करें। तो आप प्रत्येक सोमवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रेम विवाह करने के लिए जो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं, रख सकती हैं, तो इसका आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुंभ राशि के जातक के साल 2027 में किस प्रकार से कब किस महीने में विवाह के योग हैं उसकी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।